प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली बीजेपी के तमाम सांसदों और विधायकों के साथ मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। अब इस मुलाकात के कई सारे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली में जिस तरीके से 27 सालों के बाद बीजेपी की शानदार वापसी हुई है और 100 दिन के कार्यकाल रेखा गुप्ता का पूरा हो चुका है और इसको लेकर के क्या कुछ काम दिल्ली में किए गए हैं, इस चीज को लेकर के जहां डिस्कशन किया गया, तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से दिल्ली में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तमाम अवैध अतिक्रमण को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है, तो इस विषय पर भी विस्तार से प्रधानमंत्री मोदी की इस मुलाकात में चर्चा हुई है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि एक बार फिर से कांग्रेस के नेता ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सवाल खड़े किए और विवादित बयान देते हुए इसे बच्चों का कंप्यूटर गेम तक बता दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता नाना पटोले का, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये विवादित टिप्पणी की और ये कह दिया कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो बच्चों के कंप्यूटर गेम जैसा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ पर ट्रंप की जो मध्यस्थता की बात थी उसकी बात भी कही, लेकिन जिस तरीके से नाना पटोले ने ये बयान दिया उसके बाद से बीजेपी कांग्रेस पर एक बार फिर से हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना यह है कि बार बार इस तरीके की बयानबाजी ये दिखाती है कि कैसे कांग्रेस को पाकिस्तान को लेकर के ज्यादा प्रेम है, ज्यादा हमदर्दी है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो सांसद और विधायक हैं दिल्ली के, उन्होंने जो मुलाकात की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों और विधायकों को दिल्ली बीजेपी के अन्य दूसरे नेताओं के साथ भी मुलाकात की है। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रही। बता दें कि पीएम मोदी के साथ करीब 3.5 घंटे चली इस बैठक में दिल्ली सरकार के 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा की गई, साथ ही दिल्ली के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के तरीकों पर भी व्यापक रूप से चर्चा की गई है। बता दें कि बीजेपी के विधायकों और इसी के साथ ही सांसद जो कि इस लोकसभा चुनाव और खास तौर से जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ, जहां पर 27 सालों के बाद रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ बीजेपी ने सत्ता में वापसी की और उसके बाद दिल्ली में बीजेपी एक महिला मुख्यमंत्री को बनाती है, रेखा गुप्ता। और इसी मुलाकात के दौरान जिस तरीके से 100 दिनों का ग्राफ रहा है इस सरकार का, उसको लेकर के भी विस्तार से चर्चा की गई है। आपको याद दिला दें कि 100 दिनों के भीतर कई सारे काम जो है वो रेखा सरकार की ओर से किए गए हैं। फिर चाहे वो देवी इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो सड़कों पर दौड़ाई गई हो, इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लॉन्च की गई जो कि केजरीवाल सरकार की वजह से रुकी थी। ये तमाम जो बड़े बड़े फैसले हैं वो फौरन रेखा सरकार के कार्यकाल में लिए गए हैं। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये मुलाकात हुई है दिल्ली बीजेपी के विधायकों और सांसदों की, तो इसको लेकर के बीजेपी के विधायक और दिल्ली विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। निश्चित रूप से 11 साल इस सरकार को बने हो गए, तो उनको बधाई देना और जिस प्रकार का कार्य रहा, ये स्वर्णिम कार्यकाल रहा, तो निश्चित रूप से हमारा उनको आभार, उनका धन्यवाद करना बनता है। इसके अलावा इस मुलाकात को लेकर के बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया का बयान भी आया। क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब बुलाते हैं तो कुछ ना कुछ उनका विजन होता है। आज दिल्ली के लिए क्या विजन देंगे ये हमें पता लगेगा। जब हम सांसद जीतकर गए थे उस समय हमारी सरकार नहीं थी दिल्ली में, तो प्रधानमंत्री जी ने हमें सभी सांसदों से पूछा था कि आने वाले विधानसभा में क्या परिणाम रहने वाले हैं, और मुझे उन्होंने पूछा कि आप कितनी विधानसभा जीते थे। मैंने कहा मैं 10 में से 9 जीता था। आगे कितनी होगी, तो मैंने कहा 7 होगी। तो बोला 7 क्यों होगी? मैंने कहा देश लोकसभा चुनाव के अंदर अलग पैटर्न पे वोट करता है, विधानसभा चुनाव में अलग पैटर्न पे वोट करता है, लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने मोदी पैटर्न पर वोट किया और 27 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में सरकार बनी। आज कुछ न कुछ दिल्ली को सौगात देंगे और हमें लगता है कि हमें कुछ टिप्स देंगे कि हमारा जो 2047 का विकसित भारत की जो योजना है उसको कैसे अमली जामा पहनाना है, और दिल्ली की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार जिस पर काम कर रही है उनको कामों की गति कैसे बढ़े, और देश में ट्रिपल इंजन की सरकार आ गई है, तो मुझे लगता है ऐसा कुछ आज हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल पिछले 11 सालों में दिल्ली जितनी पिछड़ी थी और पिछले अब 3 महीने के अंदर सरकार जिस गति से काम कर रही है, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, तो उसमें और, क्योंकि उनका विजन जो होता है वो अलग ही उनका विजन होता है। आज कुछ ना कुछ हमें टिप्स देंगे और उन टिप्स के ऊपर हम अपना एजेंडे को चलाएंगे।
वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता और एनडीएमसी में वाइस चेयरमैन कुलजीत सिंह चहल का बयान भी सामने आया है। इन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से जब मिलने का अवसर मिले तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, सभी नेताओं में। तो डिसाइड हुआ कि सभी लोग एक साथ पार्टी कार्यालय मिलकर एक ही कार में बैठ के जाएंगे। और आज क्योंकि जीत के बाद पूरी टीम को माने प्रधानमंत्री जी ने बुलाया, बड़ी जीत थी दिल्ली की, माने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की जीत थी, तो उत्साह भी बहुत है। अब क्या हमारे को आगे दिशा निर्देश मिलते हैं क्या, उसके बाद आगे। दरअसल आपको बता दें कि इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा जनसंपर्क अभियान आगे बढ़ाने के लिए कहा है, जिससे जनता सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ ले सके। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के बदले के तौर पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। पूरे देश में इस ऑपरेशन को लेकर के सेना की जमकर तारीफ हुई, लेकिन वहीं कुछ ऐसे नेता हैं जो कि लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी तो इस लिस्ट में कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ही शुमार थे, जो कि बार बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सवाल कर रहे थे। इसके अलावा महाराष्ट्र से ही एक और नेता थे जो कि इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे। इसके अलावा पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं एक तल्ख लहजे में वो सवाल कर रहे थे। लेकिन अब इसी क्रम में महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को बच्चों का वीडियो गेम करार दिया। सुनिए क्या कुछ नाना पटोले ने कहा। देखो, जो सिंदूर उजाड़ने में महत्व रखते हैं, जो 26 हमारी बहनों का पहलगाम में जो सिंदूर उजाड़ा गया, जो आतंकवादी थे वो आज तक नहीं मिले। व्यापार के लिए ऑपरेशन सिंदूर रोका गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने और एक बार नहीं, एक डजन बार कहा है कि हमने दोनों देशों को धमकाया है कि हम तुम्हारा व्यापार बंद कर देंगे और इसलिए आप युद्ध विराम करना चाहिए। और उन्हीं के इशारे पे ये ऑपरेशन सिंदूर रोका गया। विदेश मंत्री ने जो वक्तव्य किया उसमें भी एक बात स्पष्ट हुई कि पहले ही पाकिस्तान को बताया गया कि हम कौन से जगह में टारगेट कर रहे हैं, वहां से आपके लोगों को हटा दो। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर में जो छोटे बच्चे गेम खेलते हैं वो गेम खेला गया और जो आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर छीना था उनके बारे में देश के प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बात रखी, ये भी सवाल देश की जनता के सामने है। और इसलिए ममता दीदी ने जो बात कही है और उसके बारे में आज भी देश की जनता में एक चिंता का विषय बना है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार विदेश की यात्रा करते हैं, हजारों करोड़ के हमारे देश के जनता के पसीने का जो टैक्स रूप से पैसा जाता है, वो पैसे से करोड़ों रुपए का विमान खरीदा गया है, करोड़ों रुपए उसमें खर्चा किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के समय एक भी देश हमारे भारत देश के साथ क्यों खड़ा नहीं था, ये भी अब लोगों के दिमाग में बात बैठ गई है। पुलवामा के घटना में भी अभी तक पता क्यों नहीं चला, 2019 में ये घटना हुई, उस बारे में भी लोग अब चर्चा करने लग गए हैं। और मोदी जी जो बार बार झूठ बोल रहे सुबह से रात तक, अब ये झूठ देश के सामने नहीं चलेगा। अब जिस तरीके से नाना पटोले ने यह बयान दिया है उसके बाद एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। नाना पटोले के इस बयान पर बीजेपी से लेकर के शिवसेना, शिंदे गुट दोनों ही हमलावर है और नाना पटोले के इस बयान को लेकर के कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। नाना पटोले के बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि क्या इस असंवेदनशील व्यक्ति नाना पटोले को एहसास भी है कि उनके इस बेतुके बयान से हमारे शहीद के परिवारों को कितनी पीड़ा होगी। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर बावनकुले ने बकायदा सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया, जहां पर उन्होंने कांग्रेस समेत नाना पटोले को भी जमकर निशाना साधा। तो वहीं बात अगर हम शिवसेना शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी की करें तो उन्होंने भी नाना पटोले को मुंहतोड़ जवाब दिया। क्या कुछ कहा, सुनिए। Only a low
mindset and a low thought process like that of Nana Patole can suggest that Operation Sindoor was a video game. This is not the first time that Nana Patole has been part of a controversy. He is controversy's child. Making preposterous comments, false narratives has been the game plan of the Congress party. Every time they see the Bihar election coming where they're going to lose, they deflect. Every time they see that they're not able to hold ground, they cast aspersions on the Election Commission. And here the lowest of low, where Nana Patole targets Operation Sindoor. Operation Sindoor was a concerted effort of the government of India to eliminate terror in hubs like Mudrike and Bahawalpur, where there was Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Toiba. The less said, the better. Maybe it's time for Nana Patole to engage with his own Congress leaders like Shashi Tharoor, Manish Tiwari, and the others who went on the entire delegation to propagate what India's stand is vis-a-vis Operation Sindoor and the fight against terror. I don't think Nana Patole has read his own letter or read what Rahul Gandhi wrote, because Rahul Gandhi obviously doesn't understand what he wrote in that expose. Casting aspersions on the Election Commission of India, which is an independent agency whose endeavour has been to increase the voting percentage as well as the voters on the voting list, has been the endeavour of the Election Commission. The Congress party has lost so badly when in 2024 Lok Sabha elections they win, they believe that wow, this is the mandate of the people. And when they lose, they say that, oh, this is Election Commission and match fixing. Please understand the process of democracy and don't dismiss independent agencies that are working in the interest of all. दरअसल आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के समय समय पर कांग्रेस के कई सारे नेता सवाल उठाते रहे हैं, फिर चाहे वो राहुल गांधी हों या फिर नाना पटोले हों। लेकिन इसी कांग्रेस में से कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि ऑल पार्टी डेलीगेशन का हिस्सा रह चुके हैं और पूरी दुनिया में जा करके पाकिस्तान के एजेंडे, आतंकवाद किस तरीके से वहां पर पनाह देता है और इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से सटीकता से अंजाम दिया गया, इसे पूरी दुनिया में बताया। फिर चाहे वो कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर हो, कांग्रेस के ही नेता मनीष तिवारी हो या फिर आनंद शर्मा हो। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।